हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे कि कच्ची पैमाइश और पक्की पैमाइश क्या है और आपके लिए कौन सी पैमाइश ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल ही डिसलाइक करिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अपने मित्रों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैमाइश कराना हमारे लिए इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि मेड़ मिलान काश्तकार कहीं ना कहीं आपके खेत में घुसते चले आ रहे हैं, यानी आपके खेत में अतिक्रमण करते हैं, तो आपको पैमाइश इसीलिए कराना आवश्यक है। होता क्या है, जब आप प्रार्थना पत्र के माध्यम से अतिक्रमण के बारे में अपने जो क्षेत्रीय तहसील होती है वहां आप जाते हैं, प्रार्थना पत्र के माध्यम से जनता दर्शन में या फिर तहसीलदार को आप उनके कार्यालय में देते हैं प्रार्थना पत्र, तो कहीं ना कहीं वो जो है लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को लिख देता है। अब लेखपाल निरीक्षक को लिखता है इसलिए कि वो मौके पर जाकर जो है पैमाइश करा दे। लेकिन ये देखिए पैमाइश, ये इसे कहते हैं हम लोग कच्ची पैमाइश। और कच्ची पैमाइश ज़्यादा इसलिए भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें कोई आदेश तो हमारे पास होता नहीं है। एक प्रार्थना पत्र में ही जो है प्रार्थना पत्र में ही आदेशित कर दिया जाता है, मौके पे जाता है और उसको नाप देता है। लेकिन क्योंकि ये कोई निर्णय तो होता नहीं है, कोई जजमेंट तो होता नहीं है या फिर कोई कोर्ट का आदेश तो होता नहीं है, इसलिए कभी होता क्या है कि इस पैमाइश को आपके जो मेड़ मिलान काश्तकार है वो नहीं मानते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको पक्की पैमाइश करना चाहिए। देखिए पक्की पैमाइश क्या है, यानी उसमें एक जजमेंट होगा। आपका धारा 24 राष्ट्र संहिता, उत्तर प्रदेश राष्ट्र संहिता 2006 के अंतर्गत जो धारा 24 है, यानी मेड़बंदी या हदबरारी या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको जो है पैमाइश, तो ये पक्की जो पैमाइश होती है यानी एक न्यायालय के जरिए होता है, वो इसलिए उपयुक्त है क्योंकि उसमें आपको एक निर्णय एक मतलब जो है निर्णय होता है, आपका एक जजमेंट होता है और उसका देखिए किसी भी जजमेंट का कंप्लायंस न्यायालय खुद कराता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर बार बार आप मान लीजिए एप्लीकेशन के माध्यम से वो आदेशित कर देगा, कोई भी पीओ एसडीओ हो यानी आपके क्षेत्रीय तहसील में या फिर तहसीलदार महोदय हैं, तो आपके मेड़ मिलान काश्तकार कहीं ना कहीं आए दिन आपको दिक्कत में डाल सकते हैं, यानी आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी मेड़ काट सकते हैं और आप बार बार कहाँ तक एप्लीकेशन देते रहेंगे। इसलिए पक्की पैमाइश इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उसमें एक जजमेंट होता है और अपने जजमेंट का कंप्लायंस यानी अनुपालन जो है कोर्ट खुद कराता है। धारा 24 का आप लोग बात करिए, एसडीओ महोदय के यहाँ उसको केस फाइल करिए, उसमें जो है राजस्व निरीक्षक और जो है लेखपाल मौके पर जाकर सीमांकन करेंगे। उसके बाद अंतिम जो है फैसला होता है उसमें हदबरारी करवा के आपकी मेड़ जो है सही करवा देंगे, आपकी मेड़ मिलवा देंगे। आपकी चारों जो चौहद्दी की मेड़ें होंगी उसको अगर वो अतिक्रमण किए होंगे उतना नाप के आपको आपकी मेड़ बंधवा देंगे। मौके पर पुलिस टीम भी रहेगी, यानी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कच्ची नाप में ऐसा नहीं होता है। आप हो सकता है जो है सुबह मौके पर जो है राष्ट्रीय में मान लीजिए लेखपाल और कानून गो आए, उसको आपका पैमाइश करवाए, लेकिन शाम को हो सकता है आपकी मेड़ मिलान काश्तकार उसको जो है फिर दिक्कत में डालकर उसको काट भी सकते हैं। लेकिन धारा 24 यानी पक्की पैमाइश में ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट की अवमानना होगी और पुलिस आप पर कार्रवाई कहीं ना कहीं कर सकती है। इसलिए आपके लिए उपयुक्त है पक्की नाप। कच्ची नाप तो ज़्यादा मैं उपयुक्त नहीं कहूँगा, लेकिन पक्की नाप जरूर उपयुक्त। अगर लगातार आपको मेड़ मिलान काश्तकार परेशान कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा पक्की नाप। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नए टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।